हाउ लॉन्ग वॉज द ऑथर्स जर्नी टू अंटार्कटिका। ऑथर की अंटार्कटिका तक जर्नी कितनी लंबी थी, यात्रा कितनी लंबी थी। हाउ डज तिशानी जोशी डिस्क्राइब, तिशानी जोशी कैसे वर्णन करती है हर जर्नी, अपनी यात्रा का, फ्रॉम मद्रास, मद्रास से, टू द वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड के सबसे ठंडे, सबसे सूखे और सबसे हवा भरे कॉन्टिनेंट का, महाद्वीप का। दोशी सेज दैट, दोशी कहती है कि द जर्नी बिगैन, जर्नी यात्रा शुरू हुई 13.09 डिग्रीज नॉर्थ से, ऑफ द इक्वेटर भूमध्य रेखा के, इन मद्रास, मद्रास में। इट इन्वॉल्व्ड, इसमें शामिल था, क्रॉसिंग 9 टाइम जोन, 9 टाइम जोन को क्रॉस करना, 6 चेक पॉइंट को, 6 जांच स्थलों को, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 जल की बॉडीज को, जल के खंडों को, एंड एटलीस्ट, और कम से कम 3 इकोस्फीयर्स, 3 इकोस्फीयर्स को। शी हैड टू ट्रैवल, उसे ट्रैवल करना पड़ा, ओवर 100 आवर्स, 100 घंटे से भी ज़्यादा, इन कॉम्बिनेशन ऑफ कार, एरोप्लेन एंड शिप, कार, एरोप्लेन और समुद्री जहाज को मिलाकर। वट इंफॉर्मेशन डज द ऑथर गिव अबाउट गोंडवाना, लेखिका गोंडवाना के बारे में क्या सूचना देती है। 650 मिलियन ईयर्स अगो, 650 वर्ष पहले, गोंडवाना वॉज द सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, गोंडवाना दक्षिणी सुपर महाद्वीप था। इट सेंटर्ड, यह केंद्रित था, रफली लगभग, अराउंड प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, आज के दिन का जो अंटार्कटिका है उसके इर्द गिर्द। ह्यूमंस हैड नॉट येट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, इंसान अभी ग्लोबल सीन पे नहीं आए थे, अभी संसार के तल पे नहीं आए थे। द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, जलवायु बहुत गर्म थी। देयर वॉज अ ह्यूज वैरायटी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, ऑफ फ्लोरा एंड फोना, पौधों और जीवों की। हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन शी फर्स्ट सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, लेखिका ने कैसा फील किया जब सबसे पहले उसने अपना कदम अंटार्कटिक महाद्वीप पे रखा। हर फर्स्ट इमोशन वॉज दैट ऑफ रिलीफ, उसका पहला भाव राहत का था। इट वॉज रिलीफ, यह राहत थी, एट द साइट ऑफ अंटार्कटिका एक्सपेंशन, अंटार्कटिका की फैली हुई दृश्य को देखकर, वाइट लैंडस्केप को देखकर, एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होरिजोन को देख के, नीले क्षितिज को देख के। देन शी वॉज फिल्ड विद वंडर, फिर वो हैरानी से भर गई, एट इट्स इमेंसिटी एंड आइसोलेशन, इसकी विशालता, बहुत ज़्यादा फैला हुआ देखकर और इसका अलग होना देखकर। शी वंडर्ड, वो हैरान थी, हाउ देयर कुड हैव बीन अ टाइम, कैसा वहाँ पे एक टाइम रहा होगा, व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, जब इंडिया और अंटार्कटिका एक पार्ट थे एक ही लैंड मास का, एक तरह की जमीन का। वट वॉज द रिजल्ट ऑफ द ब्रेकअप ऑफ द गोंडवाना, गोंडवाना के टूटने का क्या परिणाम था। गोंडवाना थ्राइव्ड फॉर 500 मिलियन ईयर्स, गोंडवाना 500 मिलियन वर्षों तक फला फूला। देन अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर डिसअपीयर्ड, लगभग उस समय जब डायनासोर विलुप्त हो गए, एंड मैमल्स टुक देयर प्लेस, और स्तनधारियों ने उनकी जगह ले ली। द लैंडमास वॉज फोर्स्ड, लैंडमास जो जमीन थी वो मजबूर हो गई, टू सेपरेट, अलग होने को, इनटू कंट्रीज, देशों में। इट शेप्ड द ग्लोब, इसने ग्लोब को आकार दे दिया, मच एज वी नो इट टूडे, उसी तरह का जिस तरह का हम आज उसे देखते हैं या जानते हैं। What has been the result of rapid increase of human population? इंसानी जनसंख्या के एकदम बढ़ने का क्या परिणाम निकला है। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इंसानी जनसंख्या के एकदम बढ़ने से, हैज़ रिजल्टेड इन मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हैव बिकम लिमिटेड, जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो सीमित हो गए हैं। दस, इस प्रकार अ बैटल विद अदर स्पेशीज, दूसरी प्रजातियों के साथ एक लड़ाई है स्टार्ट हो चुकी है। लिमिटलेस, असीमित, बर्निंग ऑफ
फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधनों का जलना हैज़ क्रिएटेड पैदा कर चुका है अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एक आवरण अराउंड द वर्ल्ड संसार के इर्द गिर्द। इट हैज़ इंक्रीज्ड यह बढ़ा चुका है द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर सामान्य धरती का तापमान। हाउ वर द हिमालयाज फॉर्म्ड हिमालय कैसे बना। अबाउट 1 मिलियन ईयर्स अगो लगभग 1 मिलियन वर्ष पहले इंडिया यूज टू बी अ पार्ट इंडिया एक पार्ट हुआ करता था ऑफ द सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट सदर्न दक्षिणी सुपर महाद्वीप का गोंडवाना का। सम हाउ किसी प्रकार इट वॉज पुश्ड यह धकेल दिया गया नॉर्थवर्ड नॉर्थ की तरफ उत्तर की तरफ। इट जैम्ड अगेंस्ट एशिया यह एशिया के साथ जाकर जुड़ गया। इट्स क्रस्ट धरती की जो सबसे ऊपरी परत होती है क्रस्ट गोट बकल्ड वो पिचक गई एंड दस द हिमालयस वर फॉर्म्ड और इस प्रकार हिमालय बन गया। वट इज़ यूनिक एंड स्पेशल अबाउट अंटार्कटिका अंटार्कटिका के बारे में क्या यूनिक या स्पेशल है और स्पेशल है। यूनिक मतलब सबसे अलग। अंटार्कटिका इज़ द ओनली प्लेस अंटार्कटिका ही वो जगह है सिर्फ वो जगह है इन द वर्ल्ड संसार में विच नेवर हैड एनी ह्यूमन पॉपुलेशन जिसमें कोई भी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है मानव आबादी नहीं है। इट रिमेन्स प्रिस्टाइन यह अपनी पहले की अवस्था में रही है इन दिस रिस्पेक्ट इस दृष्टि से। सेकेंडली दूसरा इट होल्ड 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स यह रखे हुए है आधा मिलियन वर्ष पुराने कार्बन रिकॉर्ड। दे लाई ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस वह इसकी बर्फ की परतों में बंद पड़े हैं। हाउ कैन यू से दैट द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम हैज़ बीन सक्सेसफुल कि स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम था वो सक्सेसफुल रहा कैसे कह सकते हैं आप। द एम ऑफ दिस प्रोग्राम इस प्रोग्राम का जो लक्ष्य वॉज था टू मेक द यंगर जनरेशन छोटी पीढ़ी को अवेयर करना था ऑफ द डेंजरस खतरों के बारे में ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के धरती के गर्म होने के। दोज हु विजिटेड अंटार्कटिका जो अंटार्कटिका गए अंडर दिस प्रोग्राम इस प्रोग्राम के तहत उन्होंने देखा फॉर देमसेल्व्स खुद ग्लेशियर रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स का पिघलना एंड आइस शेल्फ्स कोलैप्सिंग और बर्फ़ की शेल्फों का टूटना। दस इस प्रकार दे रियलाइज्ड उन्होंने फील किया दैट कि द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वो वेरी रियल वो बहुत सच्चा है। वट वॉज द एम ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का लक्ष्य क्या था। इट्स एम वॉज टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड इसका एम था हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को संसार के अंत तक ले जाना। दस इस प्रकार दे कुड गेट वो प्राप्त कर सके इंस्पायरिंग प्रेरित करने वाली एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी शैक्षणिक अवसर। थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस उनके अनुभवों के द्वारा दे कुड डेवलप वो विकसित कर सके अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एक नई समझ एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर प्लैनेट उनके ग्रह के लिए। दस इस प्रकार एज फ्यूचर पॉलिसी मेकर भविष्य के नीति निर्माताओं के तौर पे दे कुड वो हेल्प कर सके टू सेव द प्लैनेट को बचाने में फ्रॉम द प्रेजेंट डेंजर्स आधुनिक खतरों से। व्हाट डू यू नो अबाउट फाइटोप्लैंक्टन के बारे में आप क्या जानते हैं। दे आर सिंगल सेल्ड प्लांट्स वो एक कोशिका वाले पौधे होते हैं। दे आर ग्रासेस वो घास हैं ऑफ द सदर्न ओशन दक्षिणी महासागर के। थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा दे सप्लाई फूड एंड ऑक्सीजन वो भोजन और ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं फॉर ऑल द मराइन एनिमल्स सारे समुद्र में रहने वाले महासागरों में रहने वाले जीवों के लिए एंड बर्ड्स और पक्षियों के लिए ऑफ द रीजन इस क्षेत्र के। बट ग्लोबल वार्मिंग
कैन अफेक्ट, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग प्रभावित कर सकती है द एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ ऑफ दीज प्लांट्स, इन पौधों की, एंड द लाइफ ऑफ ऑल क्रिएचर्स, और सभी जंतुओं की लाइफ को, डिपेंडिंग ऑन देम, जो इन पर डिपेंड करते हैं। वट इज़ द बेस्ट प्लेस, सबसे अच्छी जगह क्या है, टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए, द इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को। अंटार्कटिका इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका सबसे अच्छी जगह है। इट्स रिसीडिंग ग्लेशियर, इसके घटते ग्लेशियर, एंड कोलैप्सिंग आइस शेल्फ, और टूटती बर्फ़ की शेल्फ, टेल अस, हमें बताते हैं, हाउ रियल द थ्रेट, कितना सच्चा है खतरा, ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़, ग्लोबल वार्मिंग का। वाई इज़ द राइटर फील्ड विद वंडर व्हेन शी रीच्स अंटार्कटिका, जो लेखिका थी वो हैरानी से क्यों भर गई जब वो अंटार्कटिका पहुंचती है। द राइटर इज़ फील्ड विद वंडर, लेखिका हैरानी से भर गई, एट द इमेंसिटी एंड आइसोलेशन ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की विशालता और अलगाववाद पे। शी वंडर्स, वो हैरान हो गई, हाउ देयर कुड हैव बीन अ टाइम, कि कैसे एक टाइम होता था, व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, जब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही भूमिपुंज के भाग थे। डिस्क्राइब द राइटर्स एक्सपीरियंस, लेखिका के एक्सपीरियंस का वर्णन करें, ऑफ वॉकिंग ऑन द फ्रोजन ओशन, जमे हुए महासागर पर चलने के। द राइटर्स रिकॉल्स, लेखिका याद करती है, हर एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस अनुभव, ऑफ वॉकिंग, चलने का, ऑन द फ्रोजन ओशन, जमे हुए महासागर पर। शी सेज, वो कहती है, दैट की द स्टार्क वाइटनेस, कोरी सफेदी, ऑफ द आइस, बर्फ की, सीम्ड टू स्प्रेड, लगती है फैली हुई, स्प्रेड आउट, फॉर एवर, हमेशा के लिए। अंडरनीथ हर फीट, उसके पैरों के नीचे, वॉज अ मीटर थिक आइस पैक, 1 मीटर मोटी आइस की, बर्फ की परत थी। द राइटर सेज दैट, लेखिका कहती है कि, इट वॉज नथिंग शॉर्ट, कुछ कम नहीं था, ऑफ रेविलेशन से, रहस्य के उद्घाटन से, दैट की एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, कि सब कुछ सच में जुड़ा हुआ था, आपस में जुड़ा हुआ था।